27 सब्सक्राइबर हो गए। हेलो, गुड इवनिंग। Michael, Rakshita, join the class. हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो मेन टॉपिक है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी क्वाड्रेटिक की। पहले आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। दिस इज न्यू टॉपिक जो अभी आप सिर्फ इसी क्लास में ही पढ़ोगे, ठीक है, और आगे +1 में पढ़ोगे जाके। ओके, अभी इस क्लास में पढ़ोगे, इसका हायर वर्जन जो है आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अब देखो, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले हम इसको समझेंगे कि एपी क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, ये जो है फर्स्ट टर्म होती है A1, A2, A3 टर्म, A4 टर्म, A5 टर्म। ये टर्म्स होती हैं। ओके, ईच नंबर इन द लिस्ट, यहाँ पे है ईच नंबर इज द लिस्ट is called term, is called term। जैसे अगर आपको ये नंबर दे रखे हैं, आपको पूछा जाए कि टर्म कितनी है, तो आप पहले इसको काउंट कर लो,
ठीक है, तो ये n इक्वल टू 4, ये नंबर ऑफ टर्म, दिस इज नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ टर्म। अब देखो, अगर आपको ये कोई नेचुरल नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, आपको पूछा जाता है कि शो दैट दिस इज एपी और नॉट। आपको शो करना है कि दिस इज एपी और नॉट। आप कैसे इसको शो कर सकते हो? देखो, पहला है ए, फर्स्ट टर्म इसकी जो है 1 है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 आया, मतलब इसमें से ये वाला माइनस करो। अब इसमें से ये माइनस करो, 3 में से 2 माइनस किया, ये भी 1 आया। 4 में से 3 माइनस किया, ये भी 1। 5 में से 4 माइनस किया, ये भी 1। ओके, ये भी 1। अगर देखो ये वाला जो कॉमन डिफरेंस, सभी में कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट रहता है। कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड। मतलब अगर यहाँ पे मान लो ये 1 आंसर आ रहा था, बाय चांस एक होता 1 2, ठीक है, 3 4, तो ये जो है कॉमन डिफरेंस नहीं है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि एक फिक्स वैल्यू, ये आपके पास आया डी, कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं, डी कितना है 1। और आपको अगर पूछा जाता है कि राइट 4 टर्म ऑफ एन एपी, तो आप कैसे लिखोगे? अब देखो, अगर आपको गिवन है a इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1, तो हम कैसे लिखते हैं? ये जो है ऐड करते जाओगे, पहला है ए तो ए ही रहेगा, आगे है a प्लस डी, ठीक है, इसमें प्लस करते जाओ। इसमें जैसे ये बना, सेकंड टर्म हमारे पास है a प्लस डी, हमने d प्लस करना है, तो ये बन जाएगा a प्लस 2d। अब a प्लस 2d में मैंने d ऐड किया, तो ये बन गया 3d। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो मतलब फर्स्ट टर्म a प्लस डी, नेक्स्ट है a प्लस 2d, अगली है a प्लस 3d, और आगे और लिखना चाहते हो तो 4d। ये ऐसे लिखी जाती हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, पहले इसको कवर करते हैं। मैंने पूछा था कि 4 टर्म कैसे लिखोगे? अब पहली है a, मैंने लिखा 1। अब आगे है a प्लस डी, a कितना है मेरे पास, जो हमने इसका लिखा ये, और डिफरेंस कितने का था 1 का, तो 1 प्लस 1, नेक्स्ट आ गई 2। अब a प्लस 2d, a1 2 इंटू 1, ये बन गया 3। ओके, आगे है a प्लस 3d, ये बन गया 1 प्लस 3 1, तो ये बन गया आपके पास 4, ठीक है। अब देखो जो नंबर आपके पास आ रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनमें कॉमन डिफरेंस must be same, so this is called AP, कहने का मतलब शॉर्ट वे में, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कोई नंबर टर्म्स लिखी होती है और आपको कोई पूछता है कि ये बताओ दिस इज एपी और नॉट, सबसे पहले क्या करना, जो भी नंबर गिवन होंगे पहले उसकी फर्स्ट टर्म लिखना, और बाद में जो है कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, इस तरह टर्म माइनस करते। जैसे ये था हमारे पास सीक्वेंस 1 2 3 4, ये फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट, मतलब हमेशा ऐसे होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होती है, याद रखना, फर्स्ट टर्म पहले कभी नहीं लिखी जाती। अब ये थर्ड टर्म है,
थर्ड टर्म में से माइनस सेकेंड टर्म। ओके, आगे है फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म जो है माइनस होती है। ओके, ये माइनस होता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूं, आप मेरे को जो है आंसर करो बच्चों। मान लो आपके पास ये नंबर है 100, 70, 40 और 10 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, शो दैट दिस इज एपी और नॉट, दिस इज एपी और नॉट। शो दैट, हाउ टू शो दिस, कि दिस इज एपी और नॉट। अपना आंसर लिखो कि दिस इज एपी और नॉट। गिव द आंसर। हरी अप, माइकल, रक्षिता, गिव द आंसर। Show that this is AP or not. Michael, why this is not AP? ये देखो, आप आंसर गलत लिख रहे हो माइकल। ये देखो, पहले फर्स्ट टर्म था 100, मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है। 70 में से मैंने 100 माइनस किया, दिस इज -30। नेक्स्ट 40 में से 70 माइनस करो, दिस इज -30। 10 में से 40 माइनस कर दो, दिस इज -30। कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is called AP. okay, this is called AP. अब देखो, इसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं, जो यूज करेंगे हम लोग, इसमें एक तो बोला जाता है कि अगर मान लो क्वेश्चन था आपके पास, आपको ए दिया 3, डी आपको 2 दे रखा है, आपको बोला गया फाइंड 4 टर्म ऑफ एन एपी। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले देखो कितनी टर्म पूछी है, 4। 4 का मतलब ए प्लस 2d, सॉरी वेट करो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे 4 टर्म होगी। अब आपको ए पास ए भी है, डी भी है, वैल्यू पुट कर दो। 3 प्लस 2, 3, 2 इंटू 2, 3 प्लस 3 इंटू 2, तो आंसर आया आपके पास 3, 5, 3 प्लस 4, 3 प्लस 6 कर दो, 3, 5, 7 और यहाँ पे 9। तो ये जो है एपी। अगर आप चेक करना चाहो, कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, ऊपर गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको जो है इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इस चैप्टर में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट एक्सरसाइज तो इसी के बेस है। जो नेक्स्ट टर्म है इसकी, इसमें हम यूज करते हैं nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है nth टर्म का a प्लस n माइनस 1d। ओके, अगर आपको बोला जाता है कि n इक्वल टू 3, मतलब a थर्ड निकाल लो, तो आप लिखोगे a प्लस 3 माइनस 1d।
तो यू विल नोटिस दैट A3 इक्वल टू A प्लस 2D। खुद देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मतलब हमेशा यहाँ पे एक कम आएगा। जैसे अब डायरेक्ट लिखते हैं, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा डायरेक्ट लिखो। अगर पूछा है A4 तो यू कैन से दैट A प्लस 3D। यहाँ पे 4 से एक कम आ गया, ठीक है। 4 से एक, अगर आपको बोला जाता है फिफ्थ टर्म लिखो तो आप लिखोगे A प्लस 4D, A प्लस 4D। अगर आपको बोला जाता है A 6 टर्म लिखो तो यू कैन से दैट A प्लस 5D, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है AN लिखो तो A प्लस N माइनस 1 ये D, ये वापस आपके पास फॉर्मूला बन जाता है nth टर्म का। ओके, दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, ठीक है। आपकी इस बुक में 3 फॉर्मूले हैं। एक तो है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 1 2 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है एक ये इंपॉर्टेंट है। एक हम सम ऑफ द टर्म लिखेंगे, वो थर्ड एक्सरसाइज में अप्लाई होता है, ठीक है। होप सो कि आपको इतना क्लियर है। यस और नो में रिप्लाई करो, यस और नो में रिप्लाई करो अगर आपको क्लियर है। आगे मूव करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी फॉर्मूला होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच फॉलोइंग सिचुएशन, ये आपको कोई सिचुएशन दे रखी है, दिस इज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब आपको इसमें एपी बनाना है, तो आपको बताना है कि दिस इज एपी और नॉट, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। ध्यान से पढ़ो। द टैक्सी फेयर मतलब जैसे आप ओला और उबर करते हो तो आपको जो है, जैसे मान लो पंचकुला जाना है तो कुछ चार्जेस उनके फिक्स होते हैं। मान लो आप उसके आगे 1 किलोमीटर और जाते हो तो वो कहते हैं कि हमने आगे के एडिशनल चार्जेस जो हैं मान लो 8 रुपीज है। मतलब आप पंचकुला अगर मान लो 90 रुपीज में जा रहे हो, डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर, ठीक है। उन्होंने फिक्स करे होते हैं रेट। दिस इज ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मतलब जैसे मान लो आपने 14 सेक्टर जाना है तो आपको वो बोलते हैं मैं आपको 60 रुपीज आपका बिल आएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो आप 14 सेक्टर तक तो 60 रुपीज में गए। मान लो उसी को बोलते हो कि आगे मेरे को जो सेक्टर 12 जाना है या कोई भी आगे सेक्टर 10 जाना है, तो हो सकता है वो आपसे एडिशनल जैसे चार्जेस हो सकता नहीं लेगा ही लेगा। मतलब वो कहेगा कि आपके जो है मान लो 20 रुपए और एडिशन हो जाते हैं, तो मतलब टोटल आपको 80 पे करना पड़ा, ठीक है। 80 हो गया, या मतलब 20 की बजाय वो 40 भी बोल सकता है, वो डिपेंड अपॉन द कि उन्होंने कितना किराया फिक्स करा हुआ है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब हर एक किलोमीटर पे, ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर तक तो किराया है 15 रुपीज, लेकिन उसके आगे एडिशनल किलोमीटर मतलब आप आगे जाते हो तो आपको एडिशनल देना पड़ेगा। अब देखो अब कैसे निकालेंगे वो देखो। आपको इसमें गिवन क्या है सिचुएशन में वो बताती हूँ। फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे आपके पास A1 गिवन है 15 रुपीज, 15 रुपीज आपको गिवन है, ओके। अब आपको A2 निकालना है, मतलब आपको इसमें कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है। डिफरेंस कितना, एडिशनल चार्जेस, ये आपको D गिवन है, तो यहाँ पे लिखो D इक्वल टू 8 रुपीज।
8 रुपीज। ठीक है, अब आपको आगे एपी बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? अब देखो, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास, फर्स्ट टर्म आगे निकालना है, A2 A3 A4 निकाल लेंगे। तो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था, फर्स्ट टर्म तो A होती है, आगे में डिफरेंस ऐड कर दो ऐसे। तो मेरे पास A कितना था 15, मैंने 15 में 8 प्लस किया, अगले में मैंने 15 में 2 इंटू 8 कर दिया प्लस, और A प्लस A कितना है हमारे पास 15 प्लस 3 इंटू 8। अब देखो जो हमारे पास AP बनेगी, यहाँ पे लिखो A1 इक्वल टू 15, A2 इक्वल टू 15 प्लस 8, A3 इक्वल टू, मतलब जो इसका आंसर आएगा उसमें डिफरेंस ऐड होगा। पहले ये वाला इसका आंसर निकाल ही लेते हैं। इसका आंसर आया 23। अब A3 निकालना है, इस नंबर में 23 में 8 ऐड कर दो, ये आपके पास आंसर आया 31। तो आपके पास जो नंबर बन रहा है ये आया 31। ये बन रहा है 31। तो आपके पास आया 15, 23, 31। अब इन्होंने पूछा है कि ये एपी है या नहीं है, आप इसको माइनस करके चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, A2 में से A1 माइनस करो, 23 में से 15 माइनस किया 8 आया, A3 में से A2 माइनस कर दो, 31 में से 15 माइनस किया, ये भी 8 आया। तो आप इसको लिख सकते हो, द लिस्ट फॉर्म एन एपी, लिस्ट फॉर्म्स एन एपी, इसको हम बोलते हैं एपी। ओके, जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो दिस इज कॉल्ड एपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। मतलब जो आप घर में, जैसे मान लो घर वाला सिलेंडर देख लो, आप जब सिलेंडर लेते हो, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप लेना है, रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, 1/4 रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब एक सिलेंडर है, आपको बोला है कि उसके अंदर हवा प्रेजेंट है, आप वैक्यूम पंप लो, तो उस वैक्यूम पंप के द्वारा 1/4 एयर बाहर निकाल दो। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपको वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं पता। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन समझ के करोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। आपको बोला द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, आपको आधी अधूरी जानकारी दी है इसमें, आपको सिर्फ बोल दिया एक सिलेंडर है, उसके अंदर हवा प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। तो आपको नहीं पता कि उसमें कितनी एयर है। व्हेन ए वैक्यूम पंप, मतलब आपने वैक्यूम पंप लिया तो सिलेंडर में से 1/4 एयर बाहर निकाल ली। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो है एपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब तो सबसे पहले देखो कि जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर कितना हो गया, x। ठीक है, प्रेजेंट इन ए सिलेंडर x, एंड व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर। अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लिखो लेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, प्रेजेंट इन सिलेंडर बी x। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म उसकी x हो गई। आपको बोला है 1/4, मतलब एयर का, ये आपके पास एयर थी, इसका 1/4, तो 1/4 कितना हुआ, x/4। ठीक है, दोबारा देखो, आपको बोला कि एक सिलेंडर है, ये मान लो कोई सिलेंडर है, ठीक है,
ये सिलेंडर टेप है, ठीक है। इस सिलेंडर में हवा प्रेजेंट है, आपको नहीं पता कितनी एयर प्रेजेंट है। मान लो कि आपने एक्स जो है इसमें हवा भरी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने वैक्यूम पंप लगाया और मैंने 1/4 इसकी एयर निकाल ली, सिलेंडर में से एयर निकाल ली, कितनी, एक्स, तो मतलब x/4, ठीक है, x/4। अब देखो ये हो गया। अगर हमने सेकंड टर्म निकालनी है तो ये इसका बनता है कॉमन डिफरेंस, x/4 बनता है कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे लिखो, यहां पे लिख ही लो पहले, मतलब x का 1/4 निकाला, जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट थी उसका 1/4, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बना आपके पास x/4। तो ये बन गया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। करें वैल्यू पुट, a कितना है आपके पास x प्लस x/4, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डालो, यहाँ पे दिया है x, 2 इंटू x/4, चेक करेंगे इसको, x प्लस 3x/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, x एलसीएम लिया तो ये कितना बना, एक मिनट भी, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इसमें एक मिस्टेक हुई है, देखो मैं बताती हूँ कैसे। अब देखो मैंने बोला कि मेरे पास सिलेंडर में एयर प्रेजेंट थी एक्स, मैंने इसका 1/4 बाहर निकाला, तो मतलब ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, 4x माइनस एक्स अपॉन 4, ये बन गया 3x अपॉन 4। अगर मैं आगे लिखती हूँ x, ये जो है माइनस 2x अपॉन 4, तो ये आएगा 2x अपॉन, हेलो, इज दिस क्लियर के दोबारा बोलूं इसको? ये देखो हमने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, मैंने दोबारा देखो, मैंने बोला एक सिलेंडर है उसमें x एयर प्रेजेंट है, आपने उसमें से x/4 बाहर निकाल ली, आपने उसमें से x/4 बाहर निकाली, तो मतलब टोटल में से आपने इतनी एयर बाहर निकाल ली है, ओके, टोटल में से इतनी एयर बाहर निकाल ली है। तो हम क्या लिखेंगे, पहली टर्म हुई x, दूसरी हुई, क्योंकि इसको माइनस कर दो, ये आ गया 3/x/4। अब कॉमन डिफरेंस आगे 1/4 का कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगली टर्म बन गई 3/4 है ना, 3/4, तो इसमें जो है थर्ड टर्म में है, तो हम लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 9/16, 9/16, ओके। इज दिस क्लियर, हैव एनी डाउट? अगर डाउट है तो बोलो। डाउट है आपको? माइकल, रक्षिता, हैव एनी डाउट? अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, a2 में से a1 माइनस कर दो, 3x अपॉन 4 माइनस x, ठीक है, तो ये बना आपके पास 3x माइनस 4x अपॉन 4, तो ये आ गया माइनस x/4। तो कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमने बाहर निकाला है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, -4, यहाँ पे बनेगा आपके पास 3x माइनस 4x अपॉन 4 इक्वल टू माइनस x/4।
नेक्स्ट देखो, चेक करना है क्योंकि AP है या नहीं है। A3 में से A2 माइनस कर दो, 9/x अपॉन 16, 3x अपॉन 4, एलसीएम लो, यहाँ पे आया 9x और यहाँ पे कितना आया 6x 4, यहाँ पे आया -3x16। अब खुद देखो यहाँ पे -x/4 आ रहा है, यहाँ पे जो है -3/3x/4 आ रहा है। तो ये जो है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे लिखो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हम इसको जो है ये बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट AP। मैंने ये बोला इसमें, इस क्वेश्चन में कि मैंने बोला एक सिलेंडर है, आपको बोला गया कि एक सिलेंडर है उसमें हवा है। जैसे आप गली में सिलेंडर लेते हो, वेंडर छोड़ने आते हैं, तो आप जो है उसका वेट करवाते हो सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का वेट होता है और जो इसके अंदर गैस होती है उसका वेट होता है, दोनों प्लस करके एक वेट आता है, तो वो आपको बोलता है कि मैडम इतना वेट है, ठीक है। अब देखो हमने बोला कि अब रैंडमली बोला कि हवा है सिलेंडर के अंदर, एयर प्रेजेंट है, आपको नहीं पता कि वो कितने केजी है सिलेंडर, ठीक है, कि एयर कितनी प्रेजेंट है। बाद में हमने साथ में ही कंडीशन लगा दी कि हमने वैक्यूम पंप लगा के उसमें से 1/4 बाहर निकाल लिया। मतलब निकालने का मतलब है, अगर बोलते ना कि ऐड करना है तो फिर हम ऐड करते 1/4, लेकिन आपको बोला कि उन्होंने माइनस किया, इसमें से माइनस कर दिया, ओके, इसमें से माइनस कर दिया, मतलब उस जो टोटल एयर थी, टोटल एयर का 1/4 बाहर निकाल लिया। तो ये पहला आपके पास बना x, दूसरा बना 3x/4, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। बाद में हमने इसको चेक किया तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं बन रहा, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज नॉट AP, ठीक है। वो वीडियो आपके पास होगा, आप दोबारा पॉज करके इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when cost is 150 for first kilometer and rises by ₹50 for each subsequent meter। जैसे ये फर्स्ट वाला टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन था, सेम वैसे ही है। मतलब आपको बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग, मतलब एक कुआं खुदवाना है, हर एक मीटर तक उसकी जो खोदने की कॉस्ट है वो ₹1 है, ₹150 फर्स्ट मीटर तक, और बाद में वो बढ़ती रहती है। बाद में क्या बढ़ती रहती है, मतलब 50 इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 50 इंक्रीज कर रही है। तो आप क्या लिखोगे, लिखो अब यहाँ पे लिखो इसका थर्ड पार्ट लिखो कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल टू 150, डायामीटर सॉरी डायामीटर नहीं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 50। तो आपको टर्म बनानी है आगे, तो फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म चाहिए, 150 में 50 ऐड कर दो, आपके पास कितना आया 200। अब आपको थर्ड टर्म निकालनी है, 200 जो आया है उसमें 50 और ऐड कर दो क्योंकि 50 कांस्टेंट है, तो ये बन गया 250। अगर आपको A4 निकालना है, 250 में 50 प्लस कर दो, दिस इज 300। अब आपके पास सीक्वेंस बना 150, 200, 250, 300, ठीक है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, A निकालना है, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना है
ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A2, A3, A4, माइनस करके देख लो। A2 माइनस A1 ये कितना हुआ 200 माइनस 150, तो वी गॉट 50। A3 माइनस A2 इक्वल टू यहाँ पे 250 माइनस 200, तो ऑल्सो गॉट 50। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दैट वाई इट इज कॉल्ड AP। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे द लिस्ट फॉर्म एन AP, मतलब हम इसको AP लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दैट्स व्हाई वी राइट इट्स AP। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखो। क्योंकि ये मैंने इसलिए बोला सिचुएशन को, प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये हमारी रूटीन की लाइफ में ये सिचुएशन होल्ड करती है। अब देखो जो इसका फोर्थ पार्ट है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 8% पर एनम। ओके, 8% के हिसाब से हम जो है उसमें ऐड करते गए, मतलब अमाउंट आप जो है अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता रहता है। ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है बाद में, जो वो अमाउंट मिलता है वो अगले साल का जो है प्रिंसिपल बनता है। जैसे मैं आपको सिंपल छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने जो है कोई पैसे जमा कराए, मान लो 500 रुपीज। ठीक है, 500 रुपीज मेरे को जो रेट मिला वो 3% के हिसाब से मिला। मैंने टाइम पीरियड यूज किया 2 ईयर। मेरे को बैंक वालों ने बोला कि आप जो है 2 साल, बैंक वालों ने पूछा कि आप कितने साल के लिए रखना चाहते हो, तो मैंने बोला 2 साल के लिए। मैंने छोटी अमाउंट इसलिए यहाँ पे कंसिडर करी है क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होएगा, बाकी क्वेश्चन नहीं होंगे, तो छोटी की कैलकुलेशन करना आसान रहता है। ठीक है, जब आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक में जब फॉर्म भरा जाता है तो पहले पूछा जाता है कि आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं, जैसे मान लो किसी कोई बोलता है 1000, कोई बोलता है 10,000। ठीक है, आपने अपना अमाउंट बताया, बैंक वालों ने पूछा कि आप कितने साल के लिए रखना चाहते हो, तो यू कैन से दैट कि 2 ईयर 3 ईयर, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप अराइज करते हो कि आप बैंक वालों से पूछते हो कितने रेट पे आपको हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, तो वो कहते हैं 3%। ओके, 3%, मतलब समझो अगर आप 1 साल के लिए कोई पैसा जमा कराते हो तो वहां पे मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर कोई पैसा आप 5 साल के लिए निकालते हो तो वहां पे बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब 1 साल में पैसा रखा या 6 महीने रखा, उसके बाद आप निकाल रहे हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब आप ईयर के लिए, मतलब 3 साल 4 साल 5 साल के लिए रखते हो, तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें करते कैसे हैं, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल आपको दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले इसको समझो, अगर नहीं भी इस टॉपिक का पता तो इसको समझो। फॉर फर्स्ट ईयर मतलब 2 साल है, मतलब 1 + 1 है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रही हूं, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है P × R × T/100। P कितना है 500, R कितना है 3%। अब इसमें टाइम जो है 2 इकट्ठा नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे, 1/100। यहाँ पे कटा, आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला 15, तो आपका अमाउंट बन गया। प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट प्लस होता है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट निकलता है। अमाउंट कितना है आपके पास 500, आपको इंटरेस्ट 1 साल का मिला 15 रुपए, तो आपकी अमाउंट हो गया 515। ओके, और ये जो है ये जो 515 है, ये नेक्स्ट सेकंड ईयर का, ये वाला जो अमाउंट निकाला ये सेकंड ईयर का
प्रिंसिपल बनता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड ईयर ये जो अमाउंट निकाला ये आगे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। रेट इसमें वही यूज होएगा जो आपने लिखा 3%, तो ये टाइम जो है 1%, 1 ईयर सॉरी, ठीक है। इसी तरह इसकी वैल्यू निकालते जाओ, जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो अगले साल का प्रिंसिपल बनता जाता है। अब वापस जाते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कैसे लिखेंगे वो देखो, प्रेजेंटेशन जरूरी है। अब लिखो, इसका फोर्थ पार्ट है। आपकी जो फर्स्ट टर्म बनी इसमें वो कितना आया, 10,000, ओके, 10,000 रुपीज, ठीक है। सेकंड ईयर में क्या बना वो, क्योंकि मैंने जैसे फॉर्मूला बताया अमाउंट पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, ये 10,000 तो आ गया जो आपने जमा कराया था, उसके बाद इस अमाउंट का 8% 1 ईयर के लिए 10,000 इंटू 8/100, ओके 800। यहाँ पे इसको कटिंग कर दो, ये आपके पास बना, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो ये आपके पास सेकंड ईयर का बन गया, ये इंटरेस्ट ऐड हुआ है इसमें 10800, ये सेकंड ईयर का बन गया। इसी तरह आपको थर्ड ईयर का निकालना है, A3 निकालना है, तो आपके पास ये प्रिंसिपल बन गया अब, ठीक है, प्रिंसिपल बना। अब इसका जो है 8%, ये बन गया A3 10800, यहाँ पे 864, तो A3 10800 864 46, तो आपके पास बना 11664, ओके 11664, ठीक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक करो, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। ये हमने टर्म निकाली, आपके पास A1 कितना है 10,000, मतलब ये टर्म आपकी बन रही है 10,000, एक बन रही है 10800, एक बनी 11664, माइनस करके देखो, इसमें से ये माइनस कर दो, 10800 माइनस 10,000, आंसर आया 800, आंसर कितना आया 800। अब दूसरा चेक करो इसको, 11664 में से 10800, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आया ₹864, 864। तो कॉमन डिफरेंस खुद देखो सेम नहीं आ रहा, तो आप कहोगे दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसके बेस 1122 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये जो वैल्यू मैं निकाल रही थी यहाँ पे, इसमें मैंने अलग अलग लिखा, यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया, मेथड वही था जो मैंने आपको करवाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, 4 टर्म निकालनी है एपी की,
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है आपको, आप सीधी वैल्यू निकाल लो। फर्स्ट पार्ट लिख रही हूं, a इक्वल टू 10, आंसर करो बच्चों। 10 में आया 20, 20 में 10 प्लस किया 30, 30 में 10 प्लस किया 40, ओके 40। अगर ऐसे नहीं लिखना, शो करके दिखाना, तो शो करके दिखा सकते हो। ए प्लस डी लिखो, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसमें वैल्यू डाल दो। पहली कितनी है 10, 10 में 10 प्लस कर दो, सामने शो कर दो। 10 प्लस 20, 10 प्लस 30, वैल्यू लिख दो 10, 20, 30 और 40, 40। ये लिखो 4 टर्म ऑफ NAP, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही होएगा। नेक्स्ट लिखो सेकंड पार्ट इसका, आपको a गिवन है -2, d गिवन है 0, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, वैल्यू डाल दो। -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3d0, तो आपके पास -2, यहाँ पे -2, ठीक है। माइकल, इज दिस क्लियर? गुड। रक्षिता, माइकल आप भी करो, क्वेश्चन के आंसर दो। -2, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास a कितना है 4, d कितना है -3, यहाँ पे लिखो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, पहले वैल्यू पुट कर दो। 4 प्लस यहाँ पे -3 आएगा क्योंकि यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 प्लस 2 -3, a प्लस 3, यहाँ पे 4 1। माइकल अपना आंसर चेक करो, -4 नहीं आएगा, वहां पे -2 आएगा, और जहां पे आपने 7 लिखा है वहां पे -5 आएगा। कैलकुलेशन चेक करो माइकल। 4 1, यहाँ पे बना 4 -6, ओके -6, और यहाँ पे 4 -9, ध्यान से लगाना। 4 1 -2 -5, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो इसका। फिफ्थ पार्ट देखो, आपको a कितना दिया है -125, कॉमन डिफरेंस इज -0.25, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू निकाल दो। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, वैल्यू पुट कर दो। a इज -125, -25 -0.25, अगला देखो -125 -2 इंटू 0.25, इसी तरह इसका लिख दो -125 -3 0.25, वैल्यू डाल दो। -125, ये 125 में इसको प्लस कर दो, पॉइंट है भी यहाँ पे, सॉरी भी यहाँ पे पॉइंट है। 125 1.25
1.25 माइनस 1.25, ठीक है, वैल्यू डालो 1.25, ये किया तो वो यहाँ पे कितना आया माइनस 1.50। अब 1.25 तो यहाँ पे आया आपके पास 0.50। एक मिनट भी वैल्यू चेक करन दो मेरे को। -125 वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -1 -1/2। ओके, मैं अपनी मिस्टेक देख रही हूँ कहाँ पे मिस्टेक आ रही है। 2, ठीक है, अभी आ गया, ये बनेगा -1.75 और ये बना 1.25 में 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15, 3 to the 6, 6 7, तो ये आपके पास -2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। दिस इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ एपी क्लास। यहाँ पे देखो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 1, -1 -3। आपको बोला है कॉमन डिफरेंस लिखो, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखो। तो ए कितना है 3, डी निकाल लो, या 1 -3, डी इक्वल टू -2, डी इक्वल टू -2। तो डिफरेंस आपके पास ये आ गया, फर्स्ट टर्म आपके पास ये आ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। -5 -1 3 और 7। ए आपके पास है -5, ए कितना है -5। आपको डी निकालना है, -1 -5, ये बन गया -1 + 5, तो आपके पास डी आ रहा है 4। ओके, दिस इज द आंसर। अब देखो थर्ड पार्ट इसका, आपको 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, आपको बोला है a इक्वल टू 1/3, कॉमन डिफरेंस निकालो, 5/3 में से 1/3 निकाल दो, तो आपके पास a 1/3 आया। डिफरेंस इसमें निकलेगा 5 - 1/3, d इक्वल टू 4/3, 4/3। फोर्थ पार्ट देखो, आपको दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, 3.9। आपको जो दिया है, आपको बोला है a इक्वल टू 0.6, फर्स्ट टर्म निकालनी है, डिफरेंस निकालेंगे 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो, आपके पास जो लेफ्ट आ रहा है, क्योंकि 1.7 में से 0.6, तो दिस इज 1.1, कॉमन डिफरेंस इज 1.1, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, होप सो आप सबको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी।
ठीक है, इसका एक दो पार्ट करा देती हूँ, बाकी आप अपने आप करना, अगर कोई डाउट्स होंगे तो पूछ सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एपी, पहले तो आपको एपी चेक करना है, अगर वो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म। मतलब आपको बोला है ये दिस सीक्वेंस इज गिवन, आपको बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट इज एपी और नॉट, अगर वो एपी है तो आफ्टर दैट यू विल फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। ओके, करेंगे कैसे इसको, देखो फर्स्ट पार्ट इज, आपको जो सीक्वेंस गिवन है 2 4 8 और 16, दिस इज सीक्वेंस, आपको कोई सीक्वेंस गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट इज एपी, ए इक्वल टू 2, डी निकाल लो, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 8 में से 4 माइनस करो, दिस इज 4, दिस इज 4, 16 में से 8 माइनस करो, दिस इज 8, you will notice that common difference is not same, common difference is not same, so that's why it is not AP, it is not AP and no need to solve them, मतलब आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको यहां तक ही करना है, जब एपी नहीं बन रहा आपने इसको नहीं छेड़ना, खत्म, यहां तक ही होएगा। ओके, जैसे इसका सेकंड पार्ट है a इक्वल टू 2, आप पहले इसका कॉमन डिफरेंस चेक करो, 5/2 माइनस 2, ये आ गया d 2, 5 माइनस 4, आपके पास आंसर 1/2, इसी तरह d अगला निकालो, 3 में से 5/2 माइनस कर दो, ये बन रहा है 6 माइनस 5/2, you will notice that its common difference is same, d equal to 1/2, d equal to 1/2। ठीक है, दूसरा भी जो लास्ट नंबर था इसका उससे भी चेक कर लेते हैं, 7/2, 7/2 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 7 माइनस 6/2, दिस इज 1/2, तो लिखेंगे इट इज एपी। अब अगर आपको क्वेश्चन में था कि अगर वो एपी है तो आगे सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो अब इसको आगे जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, सॉरी एपी गिवन है तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे, इसकी 4 टर्म्स निकालोगे, तो वो कैसे निकलेंगी, आपको जो है फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, आपको ए गिवन है कितना 2, कॉमन डिफरेंस इसमें बना 1/2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 1/2, तो आप इसकी आगे जो है वैल्यू निकाल सकते हो, ये जो है आपके पास कितनी टर्म गिवन थी, ये देखो 1 2 3 और 4 तो ऑलरेडी गिवन थी, अगली 3 निकालनी है, तो मतलब 4 के बाद कितनी हुई 5, तो A5 इक्वल टू 7/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो, दिस इज 8, ये कट के 4 आ गया, इसी तरह A6 ले लो, इसमें 4 प्लस 1/2, एलसीएम लो, दिस इज 9/2, आगे जो है 7 निकाल लो इसकी टर्म, 9/2 प्लस 1/2, ये दिस इज 9 प्लस 1/2, दिस इज 10/2, ठीक है, तो आपके पास जो सीक्वेंस आया ये आपके पास आ गया, नेक्स्ट 4 9/2 एंड 5। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है, आप अगले क्वेश्चन इसके ट्राई करो, खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो इसके पार्ट्स बच गए हैं वो आप कर लो, अगर कोई डाउट्स होएगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी, क्योंकि इस क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होएगा, एक इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज और इसकी लास्ट एक्सरसाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब तक आप जो है एपी का इंट्रोडक्शन
अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।